नमस्कार दोस्तों। कैसे हुए सभी? आ जाओ कक्षा के। और आज एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं हम। हिंदी का उद्भव और विकास। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसी के साथ। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास की बात की जाए तो दोस्तों, कहानी का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि कहना या किसी के विशेष घटना को रोचक ढंग से कहना कहानी कहलाता है। तो कहानी क्या है दोस्तों? कहानी है कहना, या उसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी विशेष घटना को रोचक ढंग से क्या है प्रस्तुत करना, क्या है दोस्तों, कहानी कहलाता है। इसके बाद हम एक परिभाषा की ओर बात करते हैं दोस्तों। जो प्रेमचंद है, उन्होंने क्या है कहानी को क्या है दोस्तों गल्फ कहा है। ठीक है। उसके बाद नाम से पुकारते हैं वो गल्फ की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि गल्फ एक ऐसी रचना है जिसके जिससे जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को क्या प्रदर्शित करना ही लेखक का मेन उद्देश्य होता है। तो मुंशी प्रेमचंद दोस्तों क्या कहते हैं कि गल्फ, एक तो कहानी को नाम देते हैं वो गल्फ। दूसरा वो कहते हैं कि कहानी एक ऐसी छोटी सी रचना है जो किसी जीवन के एक छोटे से, मतलब किसी एक ही अंग का जीवन के और या किसी एक मनोभाव को क्या प्रदर्शित करती है, और इतना ही लेखक का एक उद्देश्य होता है। आगे दोस्तों देखते हैं, एडलर जो है वो क्या लिखते हैं। एडलर लिखते हैं कि छोटी कहानी एक ऐसा अध्याय है जो इतना छोटा होता है कि जो एक बैठक में पढ़ा जा सकता है और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा जाता है दोस्तों। तो एडलर जो एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि छोटी कहानी एक ऐसा अध्याय होता है जो इतना छोटा होता है कि एक ही बैठक में पूरा पढ़ सकते हैं, और जो पाठक क्या है पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य से लिखा जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना गया है दोस्तों। द्विवेदी कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के अंदर 1900, जो सरस्वती पत्रिका क्या है जिसका संपादन 1900 में शुरू हुआ दोस्तों, प्रकाशन से आरंभ होता है और हिंदी का प्रारंभ कहानी का प्रणेता यहीं से माना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों, और इन्होंने संपादन जो है 1903 से लेकर 20 तक किया है दोस्तों। और इस समय हिंदी जो खड़ी बोली है उसका प्रभाव वो है देखने को मिला है दोस्तों, यानी कि जो हिंदी में खड़ी बोली है उसका प्रयोग ब्रज भाषा को छोड़कर होने लगा है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव जो है द्विवेदी युग से सरस्वती पत्रिका से माना जाता है। ये सभी ने ध्यान देना है कि सरस्वती पत्रिका 1900 के अंदर संपादित शुरू हुआ, और जिसका शुरू में श्याम सुंदर दास ने प्रकाशन किया संपादक के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो महावीर प्रसाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, उन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। और आगे हम देखते हैं कि कौन जो प्रणेता है या कौन जो राइटर है वो किस कहानी को सर्वप्रथम कहानी मानते हैं और किस कहानीकार को। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, शुक्ल जो है वो इंदुमती कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी मानते हैं, जो कि 1900 के अंदर संपादित हुई है दोस्तों, जो किशोरी लाल क्या है गोस्वामी जी की रचना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने परिणति परिचय रचना को माना है, जो कि 1887 में लिखी गई है, और वो भी क्या है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है दोस्तों। आगे हम देखते हैं देवी प्रसाद, ये मानते हैं दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1907 के अंदर लिखी गई है माधव राव स्प्रे के द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के द्वारा 11 वर्ष का समय, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई है, 1903 के अंदर प्रकाशित हुई और रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है दोस्तों। उसके बाद राजेंद्र बड़वालिया मानते हैं जमींदार का दुष्यंत, जो 1871 के अंदर लिखी गई, और जो कि है दोस्तों रॉबर्ट रेड जे न्यूटन ने लिखी दोस्तों, है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे दोस्तों, कुछ विद्वानों का जो है, कुछ विद्वानों ने क्या इंदुमती को एक मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पटेस का छाया अनुवाद माना है। मतलब ये कहते हैं कि जो टो जो इंदुमती को एक मौलिक कहानी मानते हैं सभी विद्वान, पर कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि ये एक मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर का एक टेम्पटेस्ट एक नाटक है उसका छाया अनुवाद है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि इंदुमती किसी
बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही मौलिक कहानी ठहरती है बोला। ये कहते हैं कि अगर इंदुमती जो है वो किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो ये हिंदी की क्या है, एक मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर दुलाई वाली का नंबर आता है, मतलब सबसे पहले इंदुमती का नंबर आता है दोस्तों। उसके बाद 11 वर्ष का समय जो आचार्य शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है 1903 के अंदर, उसका समय आता है, फिर दुलाई वाली का समय आता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, नोट लिखते हैं कि राजेंद्र बाला घोष जो कि बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने एक रचना लिखी। इनको हिंदी की क्या है दोस्तों, प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। इन्होंने दुलाई वाली जो रचना है वो लिखी दोस्तों, कहानी लिखी है प्रथम तो दुलाई वाली को प्रथम कहानी माना जाता है और बंग महिला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों बंग महिला की जो कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। बंग महिला की एक रचना है दोस्तों, देव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 के अंदर आई। उसके बाद दोस्तों कुंभ में छोटी बहू 1906 में आई। दुलाई वाली जो है 1907 में आई दोस्तों। दालिया 1909 में आई। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित प्रमुख कहानियां, तो सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित होने वाली कहानियों की चर्चा करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी कहानी है। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका के अंदर इंदुमती जो कहानी है वो 1900 के अंदर प्रकाशित हुई है। ये पहली कहानी है दोस्तों, और ये क्या है, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल 1902 के अंदर प्रकाशित हुई है, जो कि लाला भगवान दीन द्वारा लिखी गई है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं 11 वर्ष का समय, जो 1903 के अंदर प्रकाशित हुई, आचार्य शुक्ल जी ने लिखी। उसके बाद एक एक के दो दो 1906 में प्रकाशित हुई कहानी, जो लाला पार्वती नंदन की है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दुलाई वाली, जो 1907 के अंदर प्रकाशित हुई और बंग महिला के द्वारा लिखी गई। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों राखी बंध भाई, जो 1909 के अंदर आई और वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। इसके बाद हम देखते हैं रक्षाबंधन, जो कि विशुंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी गई। इसके बाद कहानी शोध, जो प्रेमचंद जी की है 1915 के अंदर लिखी गई दोस्तों। इसके बाद अगली कहानी है दोस्तों पंच परमेश्वर, जो कि 1916 के अंदर लिखी गई और मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। उसने कहा था, ये 1915 के अंदर लिखी गई चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों कहानी का विकास, यानी कि जो कहानी है उसका विकास कैसे कैसे माना गया है दोस्तों। यानी कि प्रेमचंद पूर्व, यानी कि इस कहानी का जो जो मालिक है वो माना गया है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को। तो इनके समय से पहले और इनके समय के बाद और इनके समय के अंदर तो पूरी कहानी को बांटा गया है दोस्तों, देखते हैं। यानी कि प्रेमचंद युग पूर्व हिंदी कहानी, तो प्रेमचंद से लिखने से पहले की कहानियां हैं कुछ दोस्तों। उसके बाद बातचीत की जाएगी कि प्रेमचंद हिंदी कहानी, प्रेमचंद युग में जो प्रेमचंद के समय में जो कहानियां लिखी गई उनको प्रेमचंद युग की कहानी कहा गया। उसके बाद दोस्तों प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, यानी कि प्रेमचंद जी के जाने के बाद जो कहानियां लिखी गई उनको प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी समय लिखा गया। उसके बाद है दोस्तों समकालीन हिंदी कहानी, यानी कि जो आज के समय में जो कहानियां लिखी जा रही है तो उस कहानियों को समकालीन हिंदी कहानी कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। इस युग को हिंदी का कहानी का शैशव युग कहा गया, मतलब कि बचपन कहा गया, बचपन युग कहा गया। इस युग की कहानियों में के विषय नैतिकता था, प्रेम और समाज सुधार मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा इस युग में जासूसी, तिलिस्मी, इसके साथ आगे देखते हैं दोस्तों। देखो तिलिस्मी सामाजिक अयारी और उद्देश्य प्रधान कहानियां देखने को मिलती है दोस्तों। आगे बात करेंगे प्रेमचंद पूर्व कहानियों की प्रमुख कहानियां, देखो सितारे हिंद चंडी प्रसाद की हास्य रतन, किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणति प्रणय, तथा अंबिका दत्त व्यास की जो है कथा कुसुम का लिखता। इसके अतिरिक्त लल्लूलाल जी की प्रेम सागर, इंशा अल्लाह खां की जो है रानी केतकी की कहानी। उसके बाद दोस्तों हिंदी के विद्वान हिंदी की जो प्रथम कहानी मानते हैं, रानी केतकी की कहानी को जो है दोस्तों विद्वान जो है हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे
कि प्रेमचंद युग की। तो दोस्तों प्रेमचंद युग की बात की जाए तो प्रेमचंद युग के अंदर देखो, इस युग में वर्णात्मक, आत्मकथात्मक और अनेक कहानियां लिखी गई। इस युग में कहानियों की जीवन की नई समस्याओं से जोड़ने का काम सर्वप्रथम सम्राट, कहानी के सम्राट जो है प्रेमचंद जी ने ही किया। उपन्यास और कहानियों दोनों विधाओं में प्रेमचंद आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते रहे। और उनकी पहली कहानी जो है दोस्तों वो पंच परमेश्वर मानी जाती है, और आखिरी कहानी इनकी दोस्तों जो है कफन मानी जाती है, जो 1936 के अंतर संपादित हुई दोस्तों। आगे नोट है कि हिंदी, प्रेमचंद का मूल नाम जो है धनपत राय था, और वे पहले उर्दू में इसी नाम से क्या है रचनाएं लिखा करते थे। नवाब राय की प्रथम कहानी जो है सोजे वतन 1908 के अंदर आई, जिसने क्या है ब्रिटिश सरकार ने उस कहानी को जब्त कर लिया दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के बारे में। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी विश्व के चुनिंदा कहानीकारों में से एक है दोस्तों, जिन्होंने मात्र क्या है 3 कहानियां लिखकर हिंदी कहानीकारों के अंदर क्या है अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यानी कि सुखमय जीवन 1911 के अंदर आई, बुध का कांटा 1914 में आई दोस्तों, उसने कहा था, ठीक है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की 1915 में आई। आगे दोस्तों उसने कहा था 1915 में गुलेरी जी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। इसके बाद यह कहानी क्या है पूर्व दीप्ति मतलब फ्लैश बैक शैली में उसने कहा था कहानी लिखी गई है दोस्तों। ये पंजाब सेक्टर की कहानी है, ठीक है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, और ये क्या है प्रेम संवेदना की एक कहानी है दोस्तों। तो आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। तो जयशंकर प्रसाद की जो है प्रथम कहानी है दोस्तों वो ग्राम्य है, ठीक है। इसके बाद इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तथा इनकी अंतिम कहानी जो है दोस्तों सालवती मानी जाती है। प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह जो है छाया है, जो कि 1912 में आया, और अंतिम इनका कहानी संग्रह दोस्तों इंद्रजाल है, जो 1936 में आया। आगे लिखा है कि इस युग की कहानियों में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ी के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुकंप नए सर्वांग बीजों का जो है प्रयास भी इसी युग में किया गया दोस्तों। आगे लिखा है कि प्रेमचंद की कहानियां सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना, यानी कि उस समय सामाजिक समस्याएं क्या क्या थी उसके ऊपर से जुड़ी मनोविश्लेषणात्मक और आदर्शवादी कहानी मानी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस युग की कहानियां आदर्शवादी तो है, किंतु इन इन उनके कथात्मक जो है कथानक संघर्ष को महत्व देती है बोला। आगे हम देखते हैं कि सुदर्शन की कहानियां में क्या है दोस्तों सुधारवादी दृष्टिकोण और अंत द्वंद की प्रधानता मिलती है दोस्तों। देखो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानियों में अनाचार, कुरीतियों, उसके बाद दोस्तों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि उग्र की कहानियां चिंगारियां 1925 में आई। अपने क्रांतिकारी विचारों से के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस कहानी को क्या है दोस्तों जब्त कर लिया था। आगे लिखा है, बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के जाने के बाद किस प्रकार की कहानियां लिखी गई, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। यानी कि मुंशी प्रेमचंद के बाद कहानी कला में क्या है एक परिवर्तन आया, अनेक तरह के परिवर्तन आए। प्रेमचंद उत्तर काल की कहानियोकारों ने रचना प्रक्रिया का निर्माण, प्रदर्शन, मनोविज्ञान, समाप्त विज्ञान, देखो समाप्त विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, उसके बाद दोस्तों राजनीतिक आदि बोध को विभिन्न पक्षों से क्या है विषय बनाया इन्होंने। इसके बाद इस युग की कहानीकारों ने कहानियों में मानव मन की अतः यात्रा की, और इस युग के कहानीकारों पर फ्रायड के, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक प्रणेता, फ्रायड के मनोविश्लेषण और अचेतन मान संबंधी अध्ययन का अत्यधिक प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है। उस समय के जो कहानीकार है जैनेन्द्र है दोस्तों, अज्ञेय है, यशपाल जी है, ईला चंद्र जोशी है, इस युग धारा के क्या प्रतिनिधि कहानीकार माने जाते हैं दोस्तों। अभी बात करते हैं एक जैनेन्द्र क्या है फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी मानी जाती है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, यशपाल जी पे बात करते हैं दोस्तों। यानी कि यशपाल जी ने लिखा कि ये एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण और से सामाजिक यथार्थवाद को प्रस्तुत करने वाले माने जाते हैं। कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, तुमने कहा था, मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, और खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन आदि इनकी मुख्य कहानियां हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं प्रमुख कहानियां। सौग है, ज्ञानदान है, दूसरी नौक है, आदि है दोस्तों, है ना। तो आगे हम बात करेंगे ईलाचंद्र जोशी जी की। ईलाचंद्र जोशी जी की कथा साहित्य में मनोविश्लेषणवाद की एक विशिष्ट धारा के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, जोशी जी ने अपनी कहानियों में दाम्पत्य, काम वासना, उत्तेजित मानसिक विकृता एवं दंपित काम ग्रंथि के आधार को स्पष्ट करते हुए व्यक्ति के मानसिक स्थिति पर बल दिया है दोस्तों। आगे हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि प्रमुख कहानी संग्रह। देखो उस समय के कहानी संग्रह देखो, छाया प्रेमचंद उत्तर युग के में धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, उसके बाद आहुति, खंडर की आत्माएं, डायरी के निरस्पृष्ट आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। आहुति, मित्रक, रोगी आदि दोस्तों। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क की बात करते हैं दोस्तों। यानी कि अश्क जी यथार्थवादी कलाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मध्य वर्गीय परिवार के बारे में कथा का विषय बनाया दोस्तों। कहानी संग्रह की बात करते हैं तो उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी पिंजरा है दोस्तों, अंकुर है, चींटे है, बैंगन का पौधा है, पलंग है, आकाशचारी है, आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे प्रसिद्ध कहानी इनकी अंकुर, नासुर, डांची पिंजरा, गोरुक आदि दोस्तों। आगे हम बात करेंगे स्वतंत्रता युग की बाद की कहानियां दोस्तों। तो इसमें इस समय किस प्रकार की कहानियां थी दोस्तों कि इस युग में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, बौद्धिकता आदि दार्शनिक कहानियां लिखी गई है। और इनके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक कारणों के, परिवार के संबंधों और वैज्ञानिक वैज्ञानिक विश्लेषणों को केंद्र बनाकर कहानियां लिखी गई है। भीष्म साहनी इस समय की कहानीकार आती है दोस्तों। प्रगतिशील जीवन के लिए प्रख्यात हैं ये। और कहानी साहनी जी ने व्यवस्था के खोखलेपन को बड़े ही सहजता और निर्भीकता के साथ उखेड़ा है दोस्तों। आगे लिखते हैं कि इनकी चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, त्रासदी आदि प्रसिद्ध इनकी कहानियां हैं दोस्तों। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे मुक्तिबोध जी की। तो मुक्तिबोध जी दोस्तों आधुनिक हिंदी कहानी के मुख्य जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। देखो मुक्तिबोध ये भी अपनी कविताओं की भांति कहानियों में भी क्या है, फैंटेस्टी फैंटेस्टी का कवि माना जाता है इनको। तो फैंटेस्टी सपने शिल्प का प्रयोग किया है दोस्तों इन्होंने। नई जिंदगी, काठ का सपना, त्रिवास आदि इनकी मुख्य कहानियां मिलती है दोस्तों। अमरकांत की बात करते हैं तो इन्होंने मध्य वर्गीय समाज को कहानियों का मुख्य विषय बनाया। इनकी कहानियों की बात करते हैं, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर, लोक परलोक आदि इनकी मुख्य कहानियां मिलती है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे मोहन राकेश की। तो इनकी कहानियों में महानगरीय जीवन के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। उसके बाद व्यक्ति को अकेलेपन दिखाया गया है, व्यवस्था के खोखलेपन को यहाँ चित्रित किया गया है। इसके साथ हम आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि मोहन राकेश की कुछ कहानियां। तो मोहन राकेश की कहानियां देखते हैं दोस्तों। मलबे का मालिक, आद्रा, मिस पॉल आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं दोस्तों। इसके बाद कमलेश्वर की बात करते हैं जो कि 1932 से 2007 तक रहे। इनकी प्रमुख कहानियां राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन, देवी माँ, अपना संकात आदि। आगे दोस्तों कमलेश्वर एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने क्या है, सामाजिक विसंगतियों, टूटते हुए जीवन मूल्यों,
बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्ति के अमानवीकरण पर इन्होंने रचनाएं दी है दोस्तों। और आगे बात करेंगे धर्मवीर भारती जी की, तो मुर्दों का गांव, स्वर्ग और गांव, चांद और टूटे लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं दोस्तों। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे दोस्तों निर्मल वर्मा की बात करेंगे। निर्मल वर्मा की परिंदे जो 1960 के अंदर एक कहानी संग्रह बहुत ही क्या है चर्चित है। उसके बाद विश्व प्रसाद सिंह, देखो नार पार आर पार, क्या है आर पार की माला, कर्मनाक की हार, कर्मनाश की हार, उन्हें भी इंतजार है, भेड़िया आदि, क्या है विश्वनाथ प्रसाद की, क्या है विश्व प्रसाद सिंह की कहानियां हैं दोस्तों। धर्मवीर सहाय, इन्होंने सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, 3 मिनट आदि, क्या है प्रमुख कहानियां हैं। तो दोस्तों आज हमने इस प्रकार हिंदी कहानी का उद्भव और विकास संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखी दोस्तों। और कक्षा आपको पसंद आई तो आपने दोस्तों शेयर करना है और चैनल को लाइक कर देना दोस्तों। उसके बाद चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण कक्षाएं हम लेकर आते रहते हैं रोजाना, और आपने कक्षाओं को देखना है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल में जुड़ने के लिए।